हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर LBS कॉलेज कोटपुतली। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे। हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिस एटम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, चाहे सिंपल मॉलिक्यूल हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो। फॉर एग्जांपल, जैसे ये NH4Cl के अंदर यदि हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम कैसे निकालें। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमें यदि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम उसे किस तरह से निकालें, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ज़रूरी है, जिससे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले कोई भी एलिमेंट इटसेल्फ है, कोई भी एलिमेंट है, उसके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर होता है वो 0 होता है। फॉर एग्जांपल, यदि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है O2 के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी। सल्फ़र है, सल्फ़र के लिए S8 यदि फॉर्म में है तो उसके लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो जो एलिमेंट है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट A ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं, उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमेशा +1 होती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सब के लिए जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम निकालेंगे वो कंपाउंड के अंदर +1 मानेंगे। इस तरह सेकंड ग्रुप A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमेशा +2 होगी। जो हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स के लिए यूजुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होती है। लेकिन यदि हैलोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उस कंडीशन के अंदर वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा। हैलोजन जो है अपना लास्ट राइट साइड में जो पीरियोडिक टेबल में है उनके लिए हमेशा -1 है, लेकिन यदि ऑक्सीजन के साथ है तो उस कंडीशन में +1 भी हो सकती है। मोनो एटॉमिक आयन्स हैं, तो मोनो एटॉमिक आयन यदि कोई भी है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उस आयन पर जो चार्ज लगा हुआ है उसके बराबर होगी। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यदि वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो +1 होगी, लेकिन यदि मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो वो -1 होगी। इस तरह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की यूजुअली -2 है, लेकिन पेरोक्साइड है, H2O2 है, Na2O2 है, उनके अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 कंसीडर करेंगे। फ्लोरीन जो हैलोजन के अंदर है वो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर यदि हमें किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हमें इन एटम्स की जो कॉमन एटम्स जुड़े होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हम इस तरह से कंसीडर करें। अब यदि कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है फॉर न्यूट्रल कंपाउंड्स वो है 0। किसी मॉलिक्यूल का जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसके अंदर सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है उसका टोटल जो होगा वो 0 होगा। लेकिन यदि वो आयनिक फॉर्म में है तो आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा वो उस आयन पर उपस्थित चार्ज के बराबर, जो आप नीचे देख रहे हैं, आयनिक चार्ज के बराबर होगा। तो हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सबसे अंदर पहले हमने बहुत सिंपल मॉलिक्यूल लिया है HNO3, ये है HNO3, और इसके अंदर यदि हमें नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम सिंपल से ट्रिक से इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमने कहा था यदि मेटल से जुड़ा हुआ है
तो -1 है, लेकिन नेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो +1 होगी। हाइड्रोजन है +1। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है। ऑक्सीजन का यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। अब हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने x मान लिया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो किसके बराबर होगी? 0 के, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +1 है यहाँ पर, फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन का हमने x माना है जो हमें निकालना है। ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 3 एटम है, इसलिए कितना हो गया? -6 बराबर हो गया 0। तो हमारे पास जो x आ गया वो आ गया +5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5। तो हम सिंपल ट्रिक से निकाल सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 3 6, -6 +1 बराबर हो गया 5। तो हम सिंपल से ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल। सेकेंड हमने एग्जांपल लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का हमने एग्जांपल ले रखा है। अब ये हम निकालें, इसके अंदर हम निकालेंगे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ ऑक्सीजन पेरोक्साइड की फॉर्म में नहीं है, सिंपल ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का हमें पता है -2 है। कार्बन का यदि हम x माने, ऑक्सीजन का हम -2 माने, तो मतलब x प्लस -2 इक्वल टू कितना हुआ? 0, क्योंकि ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? यहाँ पर करेंगे तो -2, राइट हैंड साइड जाएगा तो +2। तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो +2 हो गई। थर्ड एग्जांपल हमने लिया, वो सिंपल मॉलिक्यूल लिए थे। अब हम लेते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेट आयन है K4FeCN6। अब यदि हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम किस तरह से निकालें? जैसा आप सब जानते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बड़े ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है FeCN6, ये है आपका कोऑर्डिनेट आयन। अब हम पहले देखिए कोऑर्डिनेट आयन पर जो है चार्ज कितना है। यहाँ K4 पोटेशियम का आपको पता है +1 होता है, यहाँ 4 पोटेशियम, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेट आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो -4 हो जाए। अब हमारे पास सिंपल सा है, हमें आयरन का निकालना है। आयरन का हमें निकालना है, हमने इसको x से शो कर दिया, प्लस Cn साइनाइड के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। तो -1, यहाँ पर 6 साइनाइड के एटम मॉलिक्यूल है, 6 इंटू -1 बराबर टोटल चार्ज के बराबर होगा कितना है? -4। तो ये हो गया -4। तो x -6 इक्वल टू -4। x इक्वल टू कितना हो गया? +2। तो यहाँ पर जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो आयरन +2 है, क्योंकि हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम करेंगे तो हमें ये निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें यदि उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, उसका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, या उसकी ज्योमेट्री के बारे में जानकारी देनी, तो हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है K3FeF6। यहाँ पर भी देखिए आयरन है, K3 पोटेशियम +1 है, पोटेशियम के 3 एटम्स हैं आयन से, इसका मतलब कितना? इस कोऑर्डिनेट आयन पर चार्ज कितना हो गया? -3। ये 3 इधर गया -3। अब हमें आयरन का निकालना है, आयरन को हमने x मान लिया। फ्लोराइड का हमने कहा था, फ्लोराइड हमेशा ही -1 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका स्टेट होती है। तो यहाँ पर 6 फ्लोराइड है, तो 6 इंटू -1 बराबर टोटल चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि आयन की फॉर्म में कितना है? -3। तो x -6 इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू कितना रह गया? 6 - 3। इसका मतलब यहाँ पर आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिस एटम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। हमने यहाँ कोऑर्डिनेट आयन भी ले लिया है, जैसे हमने एग्जांपल लिए हैं। यहाँ हमने सिंपल
ये HNO3 भी लिया है, सिंपल मॉलिक्यूल लिया है। फर्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया था NH4Cl। अब जैसे NH4Cl है, यहाँ पर हमें कैसे निकालेंगे आप बताइए। नाइट्रोजन का निकालना है हमें। क्लोराइड है, नाइट्रोजन H4 है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका कितना हुआ +1। एक हाइड्रोजन के ऊपर 4 हाइड्रोजन है, +4 हो गया, समझ गए। 4 हाइड्रोजन है, एक पर है +1, तो टोटल +4 हो गया। क्लोराइड पर है -1, ये हैलोजेंस का -1 है इसका, तो +4 एंड -1 बराबर कितना हो गया -3। तो नाइट्रोजन का जो चार्ज है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इस तरह से उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं और कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में हम कैसे यूज़ में आएगा, हम इसे हमारे जब लेक्चर लेंगे, हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में डिफरेंट थेरीज पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। तो इससे सिंपल आपको ट्रिक बताई है कि आप किस तरह से किसी भी एटम का कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।